जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब न्यूमेरिकल चलेगा कुछ दिन, तो आज हम पहले चैप्टर कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं कि कूलाम के नियम पे जो आधारित सवाल हैं वो कैसे लगते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन रहेगा उसका हम सूत्र भी लिखेंगे और बारी बारी से लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है पहला सवाल कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। देखिए, तो इसको लगाएंगे कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। पहले जो दिया है और जो पूछ रहा है वो देखिए। तो क्या पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है। बल को दिखाते हैं एफ से है, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है जबकि उनके बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, दूरी को दिखाते स्मॉल आर, 4×10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। अब दो प्रोटॉन है अर्थात Q1 और Q2 का मान दे दिया है। Q1 और Q2 बराबर +E अर्थात 1.6×10⁻⁻19 कूलाम दे दिया है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, कूलाम का नियम पे ही आधारित सवाल है। देख रहे हैं Q1 Q2 दिया है और R भी दिया है, यह पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं रिलेशन, तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ गुणे Q1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.6×1.6 गुणे। देखिए, ये पहले ही दो बार Q1 Q2 का आपस में गुणा करना है, गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। R², R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4×10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब हल करते हैं, तो 1.6×1.6 आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.56। अब 10 की घातों को हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻−38। 10⁻−38 में से 10 की घात 9 गया, तो 10⁻−29 हो जाएगा। अब आप लोग 12th में चले गए तो इतना बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, नीचे वाले को हल करेंगे तो 4 का आपस में 2 बार गुणा 16 गुणे 10⁻−30 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.16, चाहे तो भाग देके दे सकते हैं। 2.56 है तो 0 पहले ही लग जाएगा, 16 यहाँ पे 6 हो गया, 16 छक्का 96। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। तो अब गुणा करेंगे इसका इसमें, तो यह बराबर हो जाएगा 9 छक 54, 9 का 9 5 14, 2 अंक पे 0 लग जाएगा। और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻−29 गुणे 10 की घात, ये -30 है तो +30 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 1.44 गुणे ये हो जाएगा 10। ये हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शून्य और बढ़ जाएगा, लेकिन 2 अंक पे 0 लगाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.4 न्यूटन। मात्रक भी लिखना जरूरी है। अगर आप लोग को बेसिक कैलकुलेशन आएगा तभी आप लोग ये सवाल कर पाएंगे। तो आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। अब देखिए, इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, तो पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 को हल करते हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, तो परावैद्युतांक को दिखाते किससे, के से। परावैद्युतांक 6 दिया हुआ है, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान पूछ रहा है। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान पूछ रहा है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता को दिखाते हैं एप्सिलॉन से। निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, एप्सिलॉन बराबर ε0 × K। ठीक, ये फार्मूला है। ε0 का भी मान आप लोग जानते हैं, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये तो जान ही रहे हैं, तो यहाँ पर मान रख देंगे 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे 6। ठीक, अब हल करते हैं। देखिए, 6 पंजे 30, 6 48, 3 51 की घात लगा 5, 6 48 5 53, 2 अंक पे 0 तो पीछे 2 अंक पे 0 लगा देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका मात्रक आप लोग जान ही रहे हैं, मात्रक आप लोग जान रहे हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक, ये है एप्सिलॉन की वैल्यू, यही पूछ रहा था, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल
80 न्यूटन बल कार्य करता है। जबकि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कहा गया था कि वायु में रखा है, तो वायु में जब रखा रहेगा तो उसको बल हम लोग लेते हैं F0 से। तो उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक, अब F0 की वैल्यू क्या दी थी जब वायु में रखा है तो 80 न्यूटन। 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, समझ में आ गया। अब कह रहा है कि उसको कहां रखा जाता है, परावैद्युत माध्यम में। तो परावैद्युत माध्यम में रखा जाएगा तो बल को हम लोग लेंगे F से। तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K, क्योंकि परावैद्युत माध्यम भी है तो परावैद्युत माध्यम का भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है। तो परावैद्युत माध्यम है तो उसका भी गुणा हो जाएगा, तो उसका भी गुणा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए ये हो गया इंटू Q1 Q2 बटे r²। अब देखिए बल का मान क्या बोल रहा था, अब बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। 8 न्यूटन हो जाता है बल का मान, तो यहां पर वैल्यू 8 रख देंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r²। ठीक, अब क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग K को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। 1/K को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए ये इतना की वैल्यू समीकरण 1 में क्या दी हुई थी 80। तो इस ओवरऑल की जगह हम लोग क्या रख देंगे 80। तो 8 बराबर ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 80/K, लेकिन हमको तो मान निकालना है K का, तो K को इधर भेजेंगे और 8 को बटे में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा K बराबर 80/8 बराबर 10। तो माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो 10 आ गया है। ठीक, तो माध्यम का परावैद्युतांक का मान क्या हो गया 10। ठीक, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन 1 को हल करेंगे फिर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले क्या क्या दिया है पहले हम उसको नोट करेंगे। ठीक, तो क्या दिया है भैया, तो पहले आवेश दिया हुआ है Q 15 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक, और फिर क्या दिया हुआ है 4.5 न्यूटन का बल F दिया हुआ है 4.5 न्यूटन का बल। तो E की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप E, F और Q में रिलेशन जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो बता देते हैं आपको। E बराबर सूत्र होता है F/Q। ठीक, तो अब क्या होगा F की वैल्यू रखेंगे 4.5 बटे Q की वैल्यू 15 × 10⁻⁴। तो हो जाएगा 15 × 45, लेकिन दशमलव पहले लग जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दशमलव हटेगा, इसके एक शून्य से 0.3 गुणे इसको 10 × 10⁻³ लिख देते हैं। एक इसका 10 में तोड़ देते हैं तो ये 10⁻4 ही तो होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए हम ऐसा कर दिए हैं। तो अब गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव तो 3 × 10⁻3। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, F का न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना करिए। अब देखिए यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, बल पूछ रहा है, आवेश भी दिया हुआ है। लेकिन आप कहेंगे आवेश कहां है, अल्फा कण बोल दिया ना, तो अल्फा कण बोलते ही आपको पकड़ लेना है कि आवेश का मान क्या होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा कि अल्फा कण बोला तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है +2e होता है। तो हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया क्यों, जो अल्फा कण पे आवेश है वो +2e के बराबर होता है। ठीक,
अब देखिए ई दिया हुआ था, ई दिया हुआ था, ई माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ये दिया हुआ था 15 गुणे 10 की घात -4 था या +4, देख लेते हैं क्या था। तो -4 ही था, हमको लगा कि +4 है। ठीक, अब F की वैल्यू पूछ रहा है बल, तो E बराबर F बाई क्यू होता है। ठीक, तो F पूछ रहा है तो F बराबर क्या कर सकते हैं, क्यू ही कर सकते हैं। अब Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू दिया है 3.2 गुणे 10 की घात -19 इंटू E की वैल्यू क्या है 15 गुणे 10 की घात -4। अब यहाँ पे हल करेंगे 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इंटू इसको हल करेंगे तो 10 की घात -23 हो जाएगा। तो F का वैल्यू कितना आ गया 48 गुणे 10 की घात -23 न्यूटन आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हर टाइप के फार्मूले पे आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा और आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, दो बिंदुओं के बीच 100 वोल्ट विभवांतर है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा, इसका भी पहले देखते हैं क्या दिया है। दो बिंदुओं के बीच 100 वोल्ट विभवांतर है, V का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -4 कूलाम, मतलब आवेश दिया हुआ है, क्यों 3 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। अब W का मान पूछ रहा है, कार को W से दिखाते हैं, W की वैल्यू पूछ रही है, तो देखिए कैसे इसको लगाते हैं। तो फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू या VQ बराबर WK। ठीक, इतना जान रहा है तो बारी बारी से मान रखते चलेंगे और हल करते चलेंगे। तो V का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 और गुणे Q का मान दिया हुआ 3 गुणे 10 की घात -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 2 इंटू 3 गुणे 10 की घात -4। तो पहले 10 की घातों को ही हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले 3 को पहले लिख लेंगे, इसको हल करेंगे तो 10 -4 में से 2 गया, 10 की घात -2, इतना जूल आ जाएगा। ठीक, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 3 गुणे 10 की घात -2 जूल हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन से आपका परिचय करा दे रहे हैं, हर टाइप के फार्मूले। देखिए फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप नोट करते चले जाइएगा, और आप लोगों को जहां से भी सवाल मिलता है आप लोग बारी बारी से लगाते चलिए। देखिए जो यूपी बोर्ड में सवाल आता है ना, वो बहुत बड़ा कठिन नहीं आता है, ऐसे ही फार्मूला बेस एकदम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे को न तो फार्मूला तैयार होता है, न तो वो पकड़ पाते कि क्या दिया हुआ, इसी वजह से वो नहीं लगा पाती। तो आप फार्मूला पहले जितना है उसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में किसको किससे दिखाते हैं ये जानिए, और फिर पकड़ना सीखिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है बुनो, चुनो और धुनो, ये तरीका है। बुनो, चुनो, धुनो। बुनो क्या होता है भैया, बुनिए कि पहले क्या दिया हुआ है, फिर चुनिए, चुनिए माने कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगाएं इसमें अवेलेबल है जिससे कि वैल्यू आसानी से निकल आए। और धुनो मतलब जब इतना काम कर लिए तो धुन दीजिए, मतलब सवाल को हल कर दीजिए। यही 3 जो जानेगा ना वही कर पाएगा सवाल, बुनो, चुनो और धुनो, यही 3 जो जानेगा वही सवाल कर पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए। वैद्युत क्षेत्र का मान अब ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, मतलब क्यों दे दिया है इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। दूरी क्या है 1 मीटर की दूरी, आर दिया है 1 मीटर। ई का वैल्यू पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हल कैसे करेंगे हम लोग, ई बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान क्या होता है, दिया है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और आर क्या है 1 मीटर, 1 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 छक 14, 9 छक 54, देखिए 9 छक
54 होता है, हमारे मुंह से निकल गया 14, तो उस पर ध्यान न दें आप लोग। 9 चौक 54, 4 लगा 5, फिर 9 कम 9, 5 14, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ऊपर हल करेंगे तो 10 की घात -10 हो जाएगा। इतना क्या, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक याद होना आप लोगों को जरूरी है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। पहले तो V की वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब पहले आपको यहां से निकालना होगा W, तो V बराबर W/Q आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा VQ बराबर W। ठीक, इतना जान गए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है उसको त्वरित किया गया है, त्वरित किया गया तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माने आपका हो जाएगा 1/2 mv²। अब ये जो गतिज ऊर्जा है इस कार्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा VQ बराबर 1/2 mv²। V पूछ रहा है वेग चाल, तो यहां से पहले इसको हल करेंगे तो 2VQ बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे mv², तो 2VQ बटे m बराबर v²। वेलासिटी है ये, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2VQ बटा m। ठीक, अब बारी बारी से वैल्यू रख के हल करते चलना है। देखिए थोड़ा जगह कम है, तो यहां पर मैं मान रख देता हूं, आप लोग हल करिएगा और बताइएगा कितना आता है। तो क्या हो जाएगा 2, अब V की वैल्यू क्या दी हुई है 500 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग जान रहे हैं इसका मान 1.6 × 10 की घात -19 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये -19 है। ठीक, अब बट्टे यम है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक, तो इतना मान रख दिया गया है। अब एक कैलकुलेशन आपके लिए, आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कितना आ रहा है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाई इसलिए हम आपको 5 ही 6 न्यूमेरिकल आज करा पाए हैं। अभी 2-3 सीरीज और चलेगा न्यूमेरिकल का, तब तक आप लोग इतने फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। हाँ, और इस क्वेश्चन को जरूर से आप हल करिएगा, देखिएगा कि हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हल कर देंगे। ठीक।